Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is English lecturer इमरान अब्बासी. डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं कुछ टारगेट एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ. जैसे कि लेक्चरर के एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनको कुछ ऐसा मवाद मिल जाए कि जिसमें पेपर में जिसके वही क्वेश्चन रिपीट हों पेपर के अंदर. तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को वही मवाद मिले जो कि उसका उनके लिए पेपर में बहुत ही बड़ा फ़ायदेमंद हो. तो हम इस लेक्चर सीरीज़ में वही सिर्फ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो टारगेट एमसीक्यूज़ हैं आपके पेपर में आपको फ़ायदा दें. ठीक है, कुछ इसके वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ. इमरान खान इंग्लिश मेंटोर के यूट्यूब के नाम से यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियोस बर वक्त पहुँचते रहें और इन्हीं कुछ दिनों में आपका फ़ायदा और भला हो जाए. और मेरे लिए दुआ कर देना. ठीक है, और चलते हैं. पहला क्वेश्चन देखें. हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. मिल्टन के ऊपर बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म. मिल्टन को बहुत सारे लोगों ने सराहा है. ठीक है, तो मिल्टन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वायरल और पॉपुलर फ्रेज यूज होता है गॉड गिफ्टेड. ठीक है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. ये बहुत बड़ा खुदा की तरफ से नवाजा हुआ एक आवाज़ है जो कि इंग्लैंड की आवाज़ है. ये टेनिसन ने कहा था. टेनिसन ने कहा था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा था. दोस्तों आपको आपने याद रखना है, गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड इज मिल्टन व्हिच वाज सेड बाय टेनिसन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज कि द स्टेटमेंट. बहुत सारे स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं. मैंने काफ़ी सारे आपको पढ़ाए भी हैं कि स्टेटमेंट से रिलेटेड आते हैं. द स्टेटमेंट अदर अबाइड अ क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री. किसने कहा था, किसके लिए कहा था. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज सेड फॉर. ये किसके लिए कहा गया है, शेक्सपियर के लिए कहा गया था. किसने कहा था, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था. किसने कहा था, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था. मैथ्यू आर्नल्ड इज अ मॉडर्न क्रिटिक, वेरी प्रोलिफिक क्रिटिक एंड वेरी शार्प क्रिटिक ऑफ द राइटर्स. इसने कहा था कि शेक्सपियर बात सुनो, बाकी जो राइटर्स हैं हम उन पे क्वेश्चन ज़रूर करेंगे. दाउ आर्ट फ्री, तुम्हारा जो लिटरेरी वर्क है वो हमसे छुटकारा हासिल कर चुका है, हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि तुमने लिखा ही कमाल का है. सो दिस वॉज सेड बाय मिल्टन ऑन शेक्सपियर. एग्जाम में आ सकता है, बराए मेहरबानी इसको ज़रा गौर से याद भी कर लें और इसको समझ भी लें. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अच्छा ये भी देख लें, ये मैंने हाईलाइट किया है फॉर यू. इन हुज मेमोरी वॉज इन मेमोरियम रिटन. इन मेमोरियम वॉज रिटन बाय टेनिसन. आर्थर एच हल्लाम की, आर्थर एच हल्लाम की मेमोरी में इन मेमोरियम रिटन लिखा गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की तरफ से. नेक्स्ट वन देखें. मैथ्यू आर्नल्ड सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन स्टोरी टेकन फ्रॉम द स्टोरी फ्रॉम अ स्टोरी फ्रॉम. ये एक स्टोरी है सोहराब एंड रुस्तम. Sorab and Rustam are Muslim names, whereas we see that all Matthew Arnold is an English, is a non-Muslim, maybe Christian. That इसने इस्लाम के बारे में कैसे लिखा. आप वैसे लिख सकते हैं जैसे मुसलमान क्रिश्चियन हिंदूज के बारे में लिखते हैं. इसलिए सिमिलरली क्रिश्चियंस जो हैं इस्लाम ना इस्लामिक नेम्स लेकर बुक का टाइटल रखा है सोहराब एंड रुस्तम. इज अ वंडरफुल स्टडी, यू शुड स्टडी इट. इसने ये शाहनामा से उठाया था. ठीक है, शाहनामा से इसने स्टोरी फेच की है और ये लिखा गया था मैथ्यू आर्नल्ड की जानब से. द नेक्स्ट वन, वेरी वेरी माइलस्टोन एमसीक्यूज. हु सेड शेली परफेक्ट सिंगिंग गॉड. शेली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा था, एसी स्वाइनबर्न ने कहा था. एसी स्वाइनबर्न इज अ राइटर एज वेल एज क्रिटिक. अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड. Who has called Shelley? Shelley को कहा गया है परफेक्ट सिंगिंग गॉड. मिल्टन को कहा गया था गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, जबकि शेली को कहा गया है कि परफेक्ट सिंगिंग गॉड. ये स्वाइनबर्न ने कहा था शेली के बारे में. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. हु कॉइन्ड द फ्रेज. ये फ्रेज बहुत ही अबंडेंस में यूज होता है, प्रोफ्यूजली यूज होता है. पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. पोइट्री लिटरेचर इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ भी हम इसको रिप्लेसमेंट में कह सकते हैं. तो दोस्तों ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमने वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसको थोड़ा याद कर लें. इस तरीके से भी क्वेश्चन इस
इस स्टाइल में भी आ सकता है कि इन विच पोएम डज टेनिसन कमेमोरेट्स हिज फ्रेंड आर्थर हलाम, किस पोएम में टेनिसन अपने दोस्त आर्थर हलाम को कमेमोरेट करता है, यानी इसकी मेमोरी में लिखता है। तो हमने देखा था कि इन मेमोरियम टेनिसन ने किसके बारे में लिखा था, आर्थर हलाम के। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए इस यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स है नॉन सब्सक्राइब्ड है। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी भी सपोर्ट हो जाएगी, आपकी भी स्टडी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।